हेलो स्टूडेंट, कल हमने सीखा था कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के 4 बेसिक पिलर्स कौन से हैं, कुछ डेफिनेशंस की थी और मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं वो किए थे। आज हम करेंगे क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, कि जब कक्षा के अंदर टीचर टीचिंग करने के लिए जाता है तो उसको कौन सा टीचिंग मेथड सिलेक्ट करना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन एम, कि हमें ऐसा टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे टीचर का एम कंप्लीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम साइंस के अंदर बच्चों को टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस अगर हम वर्बली बताते हैं तो बच्चों को कम समझ में आती है, और अगर हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं तो बच्चे उसको अच्छी तरीके से गेन करते हैं, उनकी नॉलेज परमानेंट होती है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, सेकेंड है हमारा रिच इंटरेक्शन, यानी कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो प्रोवाइड करे बच्चों को रिच इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उससे वो आपसी मेल जोल उनका क्या हो, बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, इसके लिए हम प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट देने के लिए। थर्ड है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, मीन्स हमें ऐसा मेथड यूज़ करना है अपनी टीचिंग के अंदर कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो उस मेथड के अंदर, उस टीचिंग के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकें। फोर्थ है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा करके सीखे। ऐसा मेथड हमें यूज़ करना है अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। हमारा टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि हमारा लेसन बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाए क्लास के अंदर, जिससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है डिवाइस ऑफ क्वेश्चनिंग। ऐसे मेथड तो होना चाहिए ना कि जब बच्चों से हम क्वेश्चन करें तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होए, बच्चों में क्रियोसिटी जगे कि आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको करने से हमें क्या आएगा, हम उसको डेली लाइफ के अंदर कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ नेक्स्ट लैंग्वेज। टीचर की जो लैंग्वेज है वो एप्रोप्रिएट, ईजी और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट इज डायनेमिक। The teaching method should be dynamic and not static. Okay, डायनेमिक होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छी तरीके से लेसन को टीच कर सके और टीचर का जो एम है टीचिंग लर्निंग का वो कंप्लीट हो सके। इन क्राइटेरिया के बेस पर एक टीचर को अपना टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, इससे इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। ओके, थैंक यू।